आज का ये वीडियो दुबले पतले लोगों और खासकर बड़े बुजुर्गों के लिए है, बड़े बूढ़ों के लिए है, जो जिनका स्वास्थ्य ठंड के कारण बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है या उनको ठंड के कारण हृदयाघात भी हो जाता है। ऐसे लोगों की जीवन रक्षा करने के लिए ये वीडियो मैं लाया हूँ आपके सामने। इसे प्लीज़ देखिए, समझिए और दूसरों को फॉरवर्ड करिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र पटेदार है और मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के बच्चों को पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरे कई स्टूडेंट आज डॉक्टर हैं, इंदौर में हार्ट के एमडी कार्डियोलॉजिस्ट हैं और दूसरे भी डिपार्टमेंट्स में हैं। कई बार मैंने ये चीज़ देखी कि कई बार दुबले पतले जो लोग होते हैं और जो खासकर बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उन्हें ठंड के मौसम में, शीतलहर के मौसम में हृदयाघात हो जाता है। इससे कैसे बचें, इसके लिए मैंने अपना पूरा साइंस, फिजिक्स और इन सब चीज़ों को समझकर आपको ये वीडियो लाया हूँ। मैं विश्वास है मुझे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और बाकी लोगों को भी शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि उन लोगों को भी इस बात की जो जानकारी हो और वो अपने साथ अपने जो परिवार के दुबले पतले हैं उनका स्वास्थ्य बचाएं और जो बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनको हृदयाघात जो ठंड के कारण होता है उससे बचाएं। नॉर्मली हृदयाघात ठंड के लोगों में जो मौसम में होता है और गर्मी के मौसम में मोटे लोगों को होता है, वो बहुत अंतर है। ठंड के मौसम में एक प्रकार से हम उसे बुलाते हैं कि आ जा, और क्योंकि वो गलती हमारी होती है। तो क्यों होती है इसे हम समझते हैं। देखिए, ठंडे मौसम में हमारे शरीर का जो तापमान है उसे बनाए रखने में शरीर को बहुत मुश्किल होती है। खासकर हृदय पे पूरा लोड आता है, क्योंकि हृदय का काम है पूरे शरीर में ब्लड का सप्लाई करना, और उसी ब्लड से हमें ऊर्जा भी मिलती है। उसी ब्लड में ग्लूकोज होता है, उसी ब्लड से हमारे शरीर में रक्त का संचार से हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज के कारण बर्निंग होती है, ग्लूकोज बर्न होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। और हमारा शरीर का एक तापमान होता है जो सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वो बना रहता है। लेकिन ठंडे मौसम में जब हमारा शरीर, अगर हमने कम कपड़े पहन रखे हैं या केवल 1-2 स्वेटर पहन लिया कि सोच लिया कि चलो ठंड में हो जाएगा इससे काम, पर ऐसा नहीं होता। अगर तो जो दुबले पतले लोग हैं वो सोचते हैं कि अरे हमने स्वेटर पहन ली है, ठंड आएगी और देखिएगी कि हमें स्वेटर पहन रखी है वापस चली आएगी। ऐसा नहीं है। हम ठंड को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठंड लग रही है, ठंडी हवा लग रही है, तो शरीर की ऊर्जा आपकी सोच से कहीं अधिक गुना से व्यय होती है। थोड़ी देर में आपको भूख महसूस होगी या थकान महसूस होगी या हो सकता है कि हार्ट में पेन महसूस हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि ठंडे मौसम में जो बाहरी तापमान का जो अंतर है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कई बार कि अगर आपने दुबले पतले लोगों में एक खासकर प्रॉब्लम होती है, बड़े बूढ़ों में खासकर प्रॉब्लम होती है कि अगर कपड़े ज़्यादा नहीं है तो शरीर में चर्बी नहीं होने के कारण शरीर से जो ऊर्जा का क्षय होता है वो बहुत अधिक होता है और इतनी तेज़ी से होता है कि शरीर की जो संचित ऊर्जा है, जो ग्लूकोज है, वो बहुत जल्दी से क्षय हो जाता है और हृदय असक्षम हो जाता है कि शरीर का तापमान बनाए रखें। अगर शरीर के अंदरूनी अंगों का तापमान 1.5 डिग्री गिर जाता है, 37 से 1.5 डिग्री नीचे चला जाता है, तो अंदरूनी अंग काम करना बंद कर देंगे और हाइपरथर्मिया से मृत्यु हो जाएगी। सामान्य शीतलहर में भी कई बार मैंने देखा कि बड़े बुजुर्ग अचानक किसी खबर आई, वो मर गए। क्यों भाई? ठंडी हवा में आई और मर गए, हृदयाघात हो गया। उस हृदयाघात को हमने बुलाया है। हम अगर अच्छे कपड़े पहन के रखें, पर्याप्त खाएं और ठंडी हवा से डायरेक्ट संपर्क में न आए, इतने कपड़े पहन रखें, एक के ऊपर एक 3-4 तह पहन के रखें, कम से कम 5। मैं तो ठंड में 6 पहन के रखता हूँ ताकि गर्म महसूस हो। अगर गर्मी महसूस हो रही है मतलब हमारे शरीर की ऊर्जा हमारे साथ है। अगर ठंडा महसूस हो रहा है मतलब हमारे शरीर की ऊर्जा उड़ के जा रही है, बाहर हवा के साथ ठंडा हो रहा है। आप तो जानते हैं कोई भी चीज़ ठंडी हवा देने से ठंडी होती है, तो हमारा शरीर क्यों ठंडा नहीं होगा? वो भी 37 डिग्री का एक तापमान का एक पिंड है। तो उसका तापमान बनाए रखने के लिए हृदय को बहुत कार्य करना पड़ता है। हमें भोजन भी ज़्यादा पचाना पड़ता है, भोजन भी ज़्यादा खाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये बड़ा नुकसान का काम है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि गर्म मौसम में रहा जाए, धूप में रहा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने जाए, रात्रि में भी ज़्यादा से ज़्यादा बिस्तरों में सोया जाए। तो इस चीज़ों का ध्यान रखा जाए ताकि हम बड़े बूढ़ों के साथ दुबले पतले लोगों के शरीर भी की रक्षा कर सकें। और दुबले पतले बच्चे जो है, जिनका शरीर बढ़ता नहीं है, केवल हमेशा दुबले बने रहते हैं हमेशा, वो ये गलती ठंड में बहुत करते हैं। ठंड में और दुबले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड में खाते उतना ही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा खा भी लिया, लेकिन एक टी-शर्ट पहनी और घूम रहे, एक शर्ट पहनी और घूम रहे, तो पूरे शरीर में जो ठंड के कारण ऊर्जा क्षय हो रहा है, तो शरीर को बनाने, शरीर के टिश्यू निर्माण में जो ऊर्जा चाहिए, जो आवश्यक तत्व चाहिए, तो मिलेगा ही नहीं, उस पर काम ही नहीं हो पाएगा, तो बिल्डअप होगा ही नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हमें इतने कपड़े पहनना चाहिए कि हमें एक हल्का सा गर्म महसूस हो, वार्म महसूस हो, क्योंकि हम उष्ण रक्त के प्राणी हैं। अगर हम ठंडे रक्त, हमारा रक्त ठंडा होगा, हमारे शरीर के अंदरूनी अंग ठंडे होंगे, तो जो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अंदरूनी तापमान केवल 1.5 डिग्री नीचे गिर गया 37 डिग्री से, तो मृत्यु हो जाती है।
और मैं तो आपको कहूँगा कि अगर आप सक्षम हैं तो दूसरे गरीब लोगों को भी आप कंबल आदि दान करिए, जिससे आपको पुण्य मिलेगा। अगर आपके जीवन में कोई रोग है, किसी तरह का शारीरिक रोग है, किसी भी तरह का शारीरिक रोग है, और अगर आप किसी व्यक्ति को ठंड से बचाने के लिए उसे कपड़े, गर्म कपड़े देते हैं, उनका दान करते हैं, तो उसको जो पीड़ा उसकी कम होगी, वह खुशी जो उसको मिलेगी, वह खुशी आपको ईश्वर प्रदान करेगा, और वह आपका दर्द जो है ईश्वर खत्म कर देंगे। दुनिया में दूसरा कोई रास्ता नहीं, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो मैं आपसे ही प्रार्थना करूंगा कि आप उन बुजुर्गों की रक्षा करिए, उन बड़े बूढ़ों की रक्षा करिए, उन्हें सही गाइड करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और फेसबुक, व्हाट्सएप पे जहाँ भेज सकते हैं भेजिए, ताकि हम बुजुर्गों की, खासकर दुबले पतले लोगों की रक्षा कर सकें और उन्हें हम इस बहुत बड़ी गलती से बचा सकें। तो आप लोगों से मेरी एक और प्रार्थना है कि आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल है उसको दबाइए, ताकि नए वीडियोस आपको मिल जाए, और नए वीडियोस आपको किन विषयों पर चाहिए मुझे बताएं, जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।